ऑडियो टेप सामने आया है। इस ऑडियो टेप में वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम और मौके पर मौजूद पुलिस वालों के बीच की बातचीत है। मौके पर मौजूद पुलिस वाले कंट्रोल रूम से और पुलिस बल और राइफल भेजने को कह रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, घेराबंदी कर लो, बस आ ही रहे हैं, पहुंच गए कट्टे मरी केड़ी तरफ आ ही रहे हैं। अरे हो गया खेल, अब रुक जाओ। खेल कर दिया, 8 मर जाएंगे। कंट्रोल पैरसिया को कर सकते हो, उधर से जो भी बोलो और भी हो, नजीराबाद पैरसिया गुलगांव को उससे पूरी आ जाए जितना भी है वो। एरिया 121 तत्काल बल रवाना करें। मैं एकदम बड़ी गाड़ी आता हूँ। देखो बल क्या घरों में लगेंगे डंडा लट्ठी आप घर वाले भी करेगा सब पूरी 40 साल में चारों तरफ से घेराबंदी चाहिए, इसमें बचना नहीं चाहिए, कोई ओवर बचना नहीं चाहिए। 101 सिग्मा कंट्रोल। इस बीच भोपाल जेल ब्रेक कांड में बड़े सिक्योरिटी लैप्स का खुलासा हुआ है। सेंट्रल जेल की निगरानी के लिए 160 गार्ड की तैनाती की गई थी, लेकिन इनमें से 80 गार्ड्स को सीएम समेत सूबे के दूसरे वीआईपीज के बंगले पर ड्यूटी लगाई गई थी, यानी जेल के करीब 50% सुरक्षा गार्ड्स को निजी सेवा में लगाया गया था। इनमें सीएम के अलावा चीफ सेक्रेटरी, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजी जेल शामिल हैं। सबसे ज्यादा तैनाती प्रमुख सचिव जेल के बंगले पर की गई। सूत्रों के मुताबिक ये गार्ड्स पिछले कई सालों से यहां काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जेल सिक्योरिटी के लिहाज से गार्ड्स की तैनाती पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे यहाँ तो मात्र 3 हैं, 2 ऑफिस में है और 1 ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो गाड़ी लगी है मंत्री की ड्यूटी में, तो ड्राइवर तो होगा ही, और ऑफिस के लिए 2 की जरूरत होती है, तो ऑफिस में 2 है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। और जो आपने आईजी डीआईजी के यहाँ बताया है, ये भी संख्या कुछ आप ज्यादा ही बता रहे हैं कि 80 लगे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं। कल माने कल ही इस बात को दिखवा लूंगी। अगर ऐसा है तो उनकी ड्यूटी वहां से निकाल के और हम जेल में लगाएंगे। सेंट्रल जेल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में जो लापरवाही हुई, उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कहा, वो सुनिए। भोपाल जेल से जो सिमी के आतंकी भागे थे, इस बात का खुलासा हुआ है कि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, अधिकतर जो है उन्हें वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगाया गया था। क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप लगे हैं, नहीं हुआ है और अनावश्यक है ये बातें। बात ये नहीं है कि वो वहां के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं थे, वहां के राज्य सरकार ने गलती की है, इस और कैमरा घुमाया जा रहा है। 2 दिन पहले ये कहा गया था कि वो इनकाउंटर पे प्रश्न खड़े कर दिए थे। ये सब चलता रहेगा, बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि वहां के सीएम शिवराज चौहान जी बहुत ही ताकतवर और अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनके राज में ऐसी कोई गलती हुई होगी या उनके, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वहां जो भी हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है हंसराज। देखिए, मुझे मुख्यमंत्री चौहान पर बहुत विश्वास है, वो सही काम करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो वो जांच सीएम कराएंगे, काम कराएंगे, कार्रवाई हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। भोपाल सेंट्रल जेल से भागने के लिए 8 आतंकियों ने जेल के अंदर ही चाबी बनाई थी। आप देखिए, टूथब्रश और कंघी की मदद से आतंकियों ने अलग अलग चाबियां तैयार की थी। बताया जा रहा है कि एक दूसरे से मुलाकात के दौरान आतंकी प्लास्टिक के टूथब्रश को चाबी के रूप में तैयार करते थे। इसके लिए कपड़ा सिलने वाली सुई को गर्म करके ब्रश को चाबी के आकार में ढाला जाता था। इसकी पुष्टि तालों में ब्रश की चिपकी प्लास्टिक से हुई है। इस बीच आतंकी अपने बैरक में जाकर चाबियों को तालों में फंसाकर भी देखते थे, ताकि मौके पर ताला आसानी से खोला जा सके। भोपाल जेल ब्रेक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इन्हीं चाबियों के जरिए ताला खोला गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्लास्टिक के टूथब्रश के जरिए ये चाबियां तैयार की गई थीं। आप ये देखिए कि किस तरह से प्लास्टिक के इन टूथब्रशेस को तराशा गया था और उसके बाद जेल से भागने के लिए चाबी तैयार की गई थी।